सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ हैं सादिया सैमसन और हम दोनों के साथ है ये एक बैट जिसका काम होता है छक्के मारना और यही इसका काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। अगर कोई इससे कोई सेलिब्रेशन वगैरह कर दे तो वो उसकी अपनी ज़ाती मामलात हैं, लेकिन फिर उसको उठा के एक कौम, अब कहने दीजिए मुझे, एक कौम इतनी ज़्यादा नफसियाती हुई है कि पूरा का पूरा मीडिया, पूरे के पूरे लोग इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि आखिर ये कैसे कर दिया। सी वी डोंट वांट टू डू दैट सेलिब्रेशन। लेकिन हम चलते हैं अपने पैनल के पास। तनवीर भाई और फवाद भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उससे पहले ज़रा क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाए, फिर ज़रा आज ठा हो जाएगी जनाब। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज, पहला T20 एशिया कप कब खेला गया था? ए 2014, बी 2016, सी 2020 और फिर डी 2023। सही जवाब जो देगा उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सही जवाब दीजिए और गिफ्ट हैम्पर ले जाइए। टू बी प्रिसाइज क्वेश्चन नंबर 15 है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा, तो वी वर गोइंग टुवर्ड्स तनवीर भाई। उनसे पहले मैं कुछ चीजें तो दिखाऊं। ओह अच्छा, कुछ चीजें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है जनाब। कल हुआ इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान हार गया। हम सब यही कह रहे थे कि इंडिया इज सच अ बिग टीम उनसे, लेकिन पता है बात क्या है? अब बात यह है कि टीम बहुत बड़ी है, हाय हाय किरदार बहुत ही छोटे हैं। तस्वीर दिखाएं जिस पे आग लगी हुई है इस वक्त पूरे इंडिया में, और वो एक तस्वीर है साहबजादा फरहान की। कल जब उन्होंने नित सेंचुरी की, उसके बाद उन्होंने इस तरह का इशारा किया और उन्होंने कहा कि भाई मैंने आज ऐसे बैटिंग की है जैसे नवा कलाशनकोव निशाना डज बजदा। तो उन्होंने डज निशाना बजाया और छक्के मारे जबरदस्त। उसके बाद से क्या हो रहा है भारत में सर, अब जरा उस पे आ जाइए और अब दिखाइए हम सबके बहुत ही, जिनको हमने ये देखें, ये एक खातून कह रहे ब्लेटेंट डिस्प्ले ऑफ पाक एरोगेंस। ये देखो कह कौन रहा है पाक एरोगेंस, कह कौन रहा है? अब ये देखें। अगला आ जाए जनाब, अगला आप दिखाइए। और अगली तस्वीर हम अगर दिखाएं, ये देखें, पाक बैटर्स मूव टू इंस्टिगेट इंडिया। है जी, इंस्टिगेट, इससे इंस्टिगेट हो रहे इतनी छोटी छोटी चीजों से। सोचे छिड़ गए आप, हैं, छेड़ दिया हमने आपको। डू वी, हाँ हम पाक बैटर्स डिफेंड्स डर्टी गन सेलिब्रेशन। डर्टी गन सेलिब्रेशन, हाँ जी, डर्टी पिक्चर वालों को हर चीज डर्टी गन ही तो नजर आएगी। और उसके बाद हम सबके फेवरेट, अच्छा ये शेमलेस, दैट वाज द टॉप ऑफ ऑल, शेमलेस सेलिब्रेशन। शेमफुल क्या होती है सेलिब्रेशन, वो हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जल्दी तेज चलाएं ताकि हम जो है ये देखें। ब्रामोस बूम AK-47 डूम, इससे बढ़ के क्या हो सकती है? इससे बढ़ के क्या स्टुपिडिटी हो सकती है? एंड नेक्स्ट जनाब, ये देखें ना, मैंने ये विक्रांत गुप्ता, वैसे इस बार अगर आए, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इस बार आए ना, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सनाउल्लाह, और उनसे वहां पे एक पाकिस्तानी कराची आइट, उन्होंने शिकवा किया कि यार मुझे आपसे बड़ी नाराजगी है, आपने इस बंदे को पूरा लाहौर घुमाया, नहीं घुमाना चाहिए था आपको। मैं चलता हूं, मुझे 2 तस्वीर और दिखानी, लेकिन मैं उसको होल्ड करूंगा, मैं डिस्कशन की जानिब चलता हूं। सर देखें, मुझे तो नहीं समझ आया कि ये इंडिया क्या मीडिया ये क्यों कर रहा है सब कुछ। मतलब यानी आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, साहबजादा फरहान ने बोला कि मुझे तो नहीं समझ आई, मुझे जो समझ आई मैंने वो कर दिया, बाद में जो भी बात करता रहे। अब तो ये मसले मसाइल है ना, ज़रा सा भी कुछ होगा, चाहे उधर से चाहे इधर से, ये सिलसिले जो है वो चलते रहेंगे। उसके बाद इन सब तस्वीर में एक बंदे की आपने तस्वीर दिखाई जिसका आपने जिक्र किया, मैं नाम अब लूँगा नहीं उस बंदे का, लेकिन जब उस बंदे को पूरा पाकिस्तान घुमाया जा रहा था, मैं उस वक्त से कह रहा था भाई ये कोई इतना बड़ा सुपरस्टार तो नहीं है कि आप उस बंदे को जो है मीडिया, मतलब टीवी चैनल्स पे भी ले रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पे भी ले रहे हैं। किस वजह से ले रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ पैसे की कहानी थी बस। क्योंकि सबको पता है सोशल मीडिया में, ठीक है, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से व्यूज़ आते हैं। इन्होंने उसको लिया और सारा, आपके क्रिकेटर्स भी पागल हुए थे, क्रिकेटर्स भी ले रहे हैं, जर्नलिस्ट भी ले रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरानगी यार उसके पीछे भागने का। अब वो देखो, अब वो जब वापस गया वहाँ पे
तो वो समझने लग गया मैं पता नहीं कौन सी शख्सियत बना हुआ था जब पाकिस्तान में गया था। यहाँ तो पता नहीं मुझे कोई पूछता भी नहीं है। वो तो वहाँ इंडिया में बैठ के वो नाराज़ इस वजह से हो रहा था कि हमें पूरी बातें नहीं बताई जाती, हमें कुछ बोला जाता है पाकिस्तान इंडिया के मामलात में ये खुद कुछ करते हैं। अभी आपके सामने ना एशिया कप में किस तरीके से गर्मा गर्मी हो रही थी, क्रिकेट बोर्ड पे चढ़ाई कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट पे चढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या है आपने इस तरह कर दिया वो उस तरह कर दिया। तो इससे हमें आइडिया होता है कि वहाँ पे उनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे जितने भी लोग थे इन्होंने उसको हर जगह पे घुमाते रहे। हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पे जाते रहे, उन्होंने पूछा तक भी नहीं, अगर ये इतना अच्छा था तो बुलाता ना उनको भी भाई। हमारे भी तो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ गए हुए थे ना, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि यार ये जो इंडिया के लोग ये इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से इस मीडिया को समझ गया हूँ। ये हर वो चीज़ जानबूझ के दिखाते हैं जिससे इनकी जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट के साथ हो जाएं और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। ठीक है ना, यही चीज़ ये इंडियन टीम के अंदर लेके आ गए हैं कि वो जो आपस में जो हेलो हाय होती थी, हंसी खुशी से जो क्रिकेट होती थी ना, ठीक है, वो अब इसी पे आ गई है। कोई यूं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हाथ नहीं हिला रहा, कोई क्या कर रहा है। तो मतलब ये सब कुछ हो रहा है। ये देखिए पहले जो है ना ये सूरत हाल नहीं होती थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। ठीक है, उसके बाद वो आप सख्ती आप देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया की तरफ से आने लग गई है जी। उनका चाहे कप्तान हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, उसकी रीजन ये भी है कि इनका जो हेड कोच बैठा हुआ है ना जी वो सब कुछ वही कुछ कर रहा है जिस वजह से उसको ला के वहां बिठाया गया है। ओके, अच्छा बिफोर वी गो टू फॉरवर्ड प्लीज। हाँ, मैं एक्चुअली एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरे जहन में आ रहा था। एक नैरेटिव है जिसको बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है व्हेन दे से कि जी पाकिस्तान इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है, बट वी विल टॉक अबाउट इट। उससे पहले देयर इज अ पिक्चर दैट वी वांट टू शो, ताकि आप खुद तय करें दैट व्हाट एक्चुअली हम एड्रेस करना चाह रहे हैं। सो पिक्चर ऑन योर स्क्रीन विल बी महेंद्र सिंह धोनी की पौधों में पानी डालते हुए तस्वीर। हाँ, ये नहीं, मे बी वो वाटर गन से जो हम खेलते हैं ना, वी प्ले विद किड्स, वो वाटर गन। महेंद्र सिंह धोनी की एज अ फायर ब्रिगेड लॉकी उठाए हुए तस्वीर। मतलब कि ये क्या डुप्लिसिटी है। चलिए इस पे ये तो आपको पता था कि हमने आपको दिखानी है। सर जरा एक और तस्वीर दिखाई है और मैं चाहूंगा कि विक्रांत गुप्ता समेत जितने भी हैं, नहीं दिस वाज नॉट, ये तो फरासल, ये इनका नाम है रायली रूसो इन पीएसएल। एक तरफ ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए इन्होंने ये किया था, और दूसरी तरफ सर वो कौन सी टीम है, आईपीएल की गालिबन कोई आईपीएल की है ना, आईपीएल की टीम है ये। तो आईपीएल की टीम से खेलते हुए भी इन्होंने ये किया था। तो फवाद भाई कर दें फिर विक्रांत गुप्ता समेत बाकी जितने मुहिब्बाने वतन हैं, करें ना इसके खिलाफ। मैं देखता हूँ करें, आप करें ट्वीट इसके खिलाफ। और एक तो रायली रूसो ने उस वक्त भी गन सेलिब्रेशन किया था जिस वक्त आपको 6-0 नई चपेट पड़ी थी। प्लीज देखिए मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान ने गलत किया, उसे बल्ला यूं पकड़ना चाहिए था। ठीक है, तो पहली बात तो ये, असल में प्रॉब्लम ये हो गई है, दो पहलवानों का मुकाबला था कुश्ती के मैदान में। एक वो बड़ा पहलवान जिसने सालों साल अपना एक माहौल बनाया हुआ था कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, और ये छोटा सा पहलवान जो है ये मेरे करीब भी नहीं है। ठीक है, वो पहलवान आया, मुकाबला शुरू हुआ और पहलवान जो था वो थप्पड़ उसने इतनी ज़ोर से मारे कि वो जिसकी शूशां थी वो लेट गया। अब जब वो लेट गया और मुकाबला वो किसी तरह उठा और माहौल बनाया उसने कि दुनिया को तो पता चल गया वो हार गया, लेकिन उसने जो उसके घर के लोग वहाँ थे उनको मुतमईन करना था कि नहीं मैं नहीं हारा हूँ, मैं अभी भी पहलवान हूँ। तो फिर वो ये बातें करता था कि जो छोटा पहलवान है इसके घर में आज दाल में मिर्चें ज़्यादा हैं। ठीक है, वो कहता था कि आज इनके यहाँ ये मसला हो गया है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रहा होता था। प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त से शुरू हुई है कि वो जो थप्पड़ की गूंज है ना, उसको किस तरह छुपाने के लिए आप ये छोटे काम कर रहे हैं। ठीक है, हर दिन कहीं ना कहीं सिफारती सतह पे गूंज आ रही है। कभी H1B वीज़ा के थ्रू है, ठीक है, कभी किसी और वजह से, कभी पाक सऊदी। तो ये उसका वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो मीडिया जो ये छोटी बातों में लगा के नुकसान अपने लोगों का ही कर रहा है, हमारा आपका कुछ नहीं हो रहा। बिकॉज वो जो मेन मुद्दा है ना, उससे हटाने के लिए हाथ नहीं मिलाया, बात नहीं की। मेरा सवाल ये है कि आप तो बॉयकॉट कर रहे थे, आपको ना इस मैच को बात करनी चाहिए, ना इस मैच पे जश्न करना चाहिए। आपने अपनी टीम से पहले पूछना चाहिए कि जो हमारा मौक़िफ़ था
कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये हमारे दुश्मन है। आपने वो कैसे भेज दिया पैसों के लिए? जीत हार तो बात की बात है, उसके बावजूद अगर दूसरी टीम को देखे तो उसने तो फिर भी इतनी फूफा दिखा दी कि हम नहीं आ रहे, नहीं खेल रहे। इतनी हिम्मत तो की आपने, तो वो भी नहीं दिखाया। फिर आप उस एम्पायर से वहां के मुल्क के जाके मिल रहे हैं, जो कलीम भाई हमारे कराची के हैं, उनसे जाके गले मिल रहे हैं। भाई आपके लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप ये समझें, आपसे खेल रहे हैं, खेल हमसे नहीं हो रहा, खेल आपसे हो रहा है। तो ये आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और आप उसको समझ रहे हैं कि आप बड़ी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मोदी, अमित शाह, बीसीसीआई और आईसीसी यानी कि जैशा के थ्रू और गंभीर के थ्रू अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, बात खत्म। अच्छा, आई हैव क्वेश्चन दैट आई वांट टू से। आखिर में होना ये एशिया कप के बाद कि यही अफराद अपने लोगों को कहीं ना कहीं से बताएंगे आपके साथ मजाक हुआ था, कैमरा के सामने हाथ हिला दिया। कैमरे के सामने देखिए वो अच्छा, याद है आपको तनवीर कुछ शो पे कुछ दिन पहले मैंने एक उनके पॉलिटिशियन की बात की थी जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी ठाकरे अनुराग ठाकरे, उसकी स्टोरी मैंने देनी। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ये इसी गवर्नमेंट के साथ है जी। ठीक है, अब क्यों बैठ के हर जगह पे मीडिया के सामने, लोगों के सामने खड़े होकर कह रहा है, उसी मीडिया को कह रहा है कि अब हम उसी मीडिया को पहले क्या कह रहे थे, अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है, और हिम्मत भी मत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। वही बंदा मीडिया के सामने खड़े होकर कह रहा है, अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है, पीछे आवाम भी खड़ी हुई है। हम क्या करें? ये तो एसीसी के रूल है, आईसीसी के रूल है। हमें तो जरूरी खेलना है। मतलब ये है कि कुछ दिन पहले हम तो आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल दुनिया आती है उनको बेवकूफ थोड़ी बना सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपनी आवाम के साथ ही खेली जा रहे हैं और बेचारे वो इतने मतलब उन बदकिस्मत लोग हैं, वो बेचारे पीछे खड़े हुए हैं, उन्हीं को आप 4 दिन पहले बेवकूफ बनाते हैं, उन्हीं को 4 दिन पहले अपनी बातों में ले आते हैं और वो हंसी खुशी आपके साथ चली जा रही है। फवाद भाई ज़ेरिला मुस्कुरा रहे हैं, कह दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। यार सुनिए फैसल, जब इनकी ये सब बातें हुई ना, तो बाज़ वक़्त होता है कि जब एक आदमी अपने वतन के बारे में इतनी मोहब्बत और इतना वो जज्बा दिखा रहा है, तो लगता है कि बड़ा देशभक्त, बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी होगा। तो मैंने कहा चलो ज़रा अब मोहतरम के बारे में सर्च किया जाए। हम गए, हमने ढूंढा भाई, तो पता चला ये एक सीएम हिमाचल के थे, उनके बेटे हैं। फिर ये आए क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी। अच्छा, ये दुनिया के, मुझे तो अगर कोई हो तो प्लीज़ करेक्ट कर ले, मैंने नहीं सुना कि एक आदमी एक एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना और सेक्रेटरी बनने के बाद फिर खुद ही अपने आप को सेलेक्ट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्योंकि वहाँ पर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के आप मेंबर बन सकते हैं, फिर अपने आप को नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बना लिया और फिर कोर्ट से जाके ये फैसला हुआ कि मेंबर नहीं रहेंगे। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा कि भाई ये तो बड़े ईमानदार और बड़े, तो ये इनका किरदार है। मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी हो सकता है। ये भी आप लेवल चेक करो इनका करप्शन का कितना बुरा हाल होगा। तनवीर भाई, अब आपको ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, उसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए। व्हेन आई से नैरेटिव बिल्डिंग, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया में जब रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले से तकरीबन 5-6 साल से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है। जब पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट कोई भी हारा है अगेंस्ट इंडिया, उन्होंने ये बात की है। कोई बड़ा इवेंट शुरू होने लगा है, उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। फाइनल से पहले भी हाँ, एक्चुअली ये तो कोई टीम ही नहीं, इसको थोड़ा ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को जब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था, वो बायलैटरल को भी किसी ना किसी तरह से चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था, वो एक हल्के हल्के ना एक नैरेटिव बिल्ड करना कोशिश कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करना, उसको फैलाना ऐसे कि लोगों को लगे हाँ ये बात हो सकती है। अब वो बिल्ड करने के बाद पहले उनके एक्स क्रिकेटर्स ये बातें कर रहे थे, पहले वो क्रिकेटर्स बातें कर रहे थे जिनको हम क्रिकेटर्स कंसिडर नहीं करते, जिनको हम सोशल मीडिया एंटरटेनर्स का दर्जा देते हैं। फिर हमने देखा कि सुनील गावस्कर और उनकी क्लास जैसे और भी लोग डिस्कस करने लगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली अब ये उस कैप्टन के ऊपर आए हैं, जो कैप्टन ऑलरेडी टीम में है। ये कोई एक्स प्लेयर नहीं है, ये प्लेइंग कैप्टन है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पहले इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं, फिर ये उस तरफ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों में फैलाना चाहते हैं कि कोई राइवलरी है ही नहीं है, वो जो स्पॉन्सर आप शिफ्ट करना चाह रहे, स्पॉन्सरशिप शिफ्ट करना चाह रहे हो। देखें ये जो बात है ना, ये अगर वो बात करते रहेंगे इस चीज़ की कि यार हमारा इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं, तो क्या हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, हमने क्यों मौका दिया हुआ है? हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ
वो जो जोश और जज्बा वगैरह ना, उस चीज के ऊपर ये बातचीत होती अनिल है। भाई एग्जैक्टली हम इस चीज की ये- बात कर रहे हैं कि हाँ। उन्होंने बात की कि अब कोई है नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है ठीक है हम मौका दे रहे हैं सर, ठीक है हम मौका दे रहे हैं, ठीक है हम हार रहे हैं, ठीक है हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, एक- मतलब पाकिस्तान हाँ। इंडिया अनइवन रहे हैं ना uneven रहे जमानों ना। से, और हम बेटर, वी हैव बीन ऑन बेटर साइड। स्पोर्ट्समैन की मुंह से कभी आपने ये निकलते हुए मैं देखा है? आप देखिए इसकी मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। गौतम गंभीर जहाँ आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहाँ से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, वहाँ से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह, ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये टोटल हर टाइम हर चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेगी जब भी कोई ना कोई इवेंट होगा। भाई पाकिस्तान ठीक है, जो कोई ना वो कोई इवेंट बहुत होगा। ही, दूसरी चीज हाँ। एक चीज यार देखें, अगर मैं बार बार इस बात को ये कहता हूं कि यार अगर वो वहां से बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टीम को क्यों बेहतर करने की कोशिश नहीं करते? Exactly. ठीक है, हम एक चीज की तरफ पड़ गए, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ये पूछें, किसी थर्ड पर्सन से जिसका कोई पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई झगड़ा ये वो कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिया इनका वर्सेस इंडिया पाकिस्तान, वर्सेस कोई मुकाबला बनता, वो साफ कह देगा कोई मुकाबला नहीं बनता। 7-0, 10-0, 13-1 ये कोई मुकाबला, बोलेगा नहीं बनता। तो हम अगर वो बात कह रहे हैं तो हमने जवाब किस तरीके से देना है? हमने किस तरीके से जीत जवाब के। देना है? हमने जीतना है। ठीक। अगर वो 10 जीते में हम क्या करेंगे? एक जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 3 रिकॉर्ड जीतेंगे, तनवीर 4 भाई हमें जीतेंगे, दिखाना 5 है, जीतेंगे। एक रिकॉर्ड हमें हम दिखाना उनके है। पास पहुंचेंगे ना क्या वो जीत जीत रिकॉर्ड हम के। दिखाएं ताकि अदर या अगर वो 13 Record जीते हुए हैं conversation। आज 4 और हम हार जाए तो हम उसके बाद बोले नहीं यार हम क्या कर रहे हैं पता है? हम क्या कर रहे हैं? 14 को मार देंगे इनको मैच, हार गए, चलो जी हम 21 को भी मार देंगे इनको मैच, हार गए। अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा देंगे। सुन ले, Yeah. हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं, तुक्का लग गया मार दे, नहीं। अगर वो कह रहे हैं हमारा कोई आपसे मुकाबला नहीं है, आप उसकी तैयारी करें, सही। ठीक है ना। वो तो करते करते दूसरे तनवीर भाई सुने दूसरे लेवल पे तो इनका मुकाबला नहीं है हमसे। हाँ, वहां हाँ। इनकी आवाज नहीं निकलेगी, वहां पता है एकदम से आना है सब कुछ, वहां चुप है। यहाँ पे अगर वो अभी ये क्या कर रहे हैं, वहां से तो फारिग हो गया, अब इस चीज को लेके आ रहे जेके जी ये फारिग है, तो भाई आप अब यहाँ से अपने आप को बेहतर करो, जी। उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश करो। जब आप जीतने लग जाओगे ना सुनील गावस्कर बोलेगा, ना सूर्या कोई कुमार बोलेगा, यादव उसमें- बोलेगा, ना लेकिन कोई बोलेगा। चीज़ Should we है। show that record हाँ, जो उसको हमारा दिखाए है भी, जो already, तनवीर बात कर रहे हैं, वो yeah, होते since होते the तो 10 beginning साल against लगेंगे India। अभी। देखिए वो होते होते 10 साल लगेंगे, आप अपने आप को बेहतर करें, लेकिन ये इस वक्त ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी बात है, ठीक है। टेस्ट में भी ऊपर है हम, और ओडीआई में भी ऊपर है, ऑब्वियसली T20 में ऊपर नहीं है। ये आप ओवरऑल बता रहे हैं। ओवरऑल, एंड दैट्स नॉट द देखिए, ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अब व्हाट इज overall हैपनिंग बता दिस रहे हैं। डेज। मैं आपको बता दूं, जी, फिर आपके बचपन पे जाऊंगा, चलें चलें ठीक है, हमारी जवानी, चलें। इतना भी मैं नहीं हूँ। कौन सा मैच बता फवाद भाई को अपनी बताएं जवानी पे जाना होता है सही है। बार बार, हाँ, हमारा बचपन तो मेरा है भी बीच बचपन में तो आ है रहा है। बहाना, असर ने उन्हें अपनी जवानी पे हाँ, जाना अलावा हाँ, करना। अरे वाह, वाह, वाह। दुनियादार ने जो एक छक्का मारा था उस मैच से लेके 2011 या 12 की सीरीज है जो हम इंडिया गए थे मिसबा की कप्तानी जुनैद में, वाली। मिसबा की कप्तानी में, जिसमें हम 3-0 हो जाता, हमने 2-1 151 कर पे दिया, आउट हाँ, कर दिया वो था। आखिर में हफीज वो आउट हो गए शायद थे। 161 पे था, 160 उस पे हारे थे। हाँ, इंडिया में आपको पता है कितना प्रेशर होता जी। है। T20 हम 1-1 करके आए, वनडे इनको मार के आए। ठीक है, इंडिया की बेंगलोर टेस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, 87 में वो सीरीज हम जीत के आए थे। फिर जब इंजमाम गए तो हम बराबर करके आए, फिर जब हम कारगिल के बाद गए तो हम बराबर करके आए। आपको याद होगा मैदान छोड़ के सारे चले गए थे जब Yeah, सचिन साहब आउट हुए थे, ठीक है। जी जी। ये हमने उस प्रेशर एशियन में किया टेस्ट है, चैंपियनशिप। ठीक है? तो खेलों में भी दुनिया के मुल्कों पे इस किस्म का टाइम आता रहता है, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी हम ऊपर होते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। आज वेस्ट इंडीज का हम क्या जब- हाल है? हम जब उस फेज में थे, हम रूल करते थे, लेकिन But मैं we were not arrogant. मुझे आपको ये बयान ला दें, किसी एक कप्तान का, हाँ, कि किसी इंडिया एक के- आदमी कि का, इंडिया की टीम को जो है ठीक वो किसी क्लब कि से खिला दो और किसी ये एक कर दो। कप्तान का, किसी एक का, कि हमने इस किस्म की कोई बेहुदा बयानात दिए हों, ठीक है। हम खेलना चाहते थे, मुझे वो भी याद है कि जुम्मे के दिन इन्होंने दुबई शारजा में खेलना मना कर दिया था कि जुम्मा होता है इसलिए हम हार जाते हैं। अब और होता क्या था, पूरी टीम तो खेलती भी नहीं थी, बाज़ औक़ात वसीम वगैरह नहीं होते, तो मुझे एक एशिया कप का मैच है, आखिर में 5 आउट करके इनको 275 30 सेकंड है सर, ब्रेक पे जाना है। एशेज कितने अरसे से हो रही है? बहुत अरसे से हो रही है। आज दिन तक इंग्लैंड ने बोला ऑस्ट्रेलिया से कोई मुकाबला नहीं हमारा। नहीं,
कभी ऑस्ट्रेलिया ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं बोला कभी होगा ऑस्ट्रेलिया यार। ने बोला नहीं, इंग्लैंड से नहीं, कोई मुकाबला नहीं, नहीं है। कभी इन दोनों ने आपस में बोला यार तुम्हारी टीम जिम्बाब्वे बन गई, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया ने हॉलैंड 20 बन गई। साल रूल किया है, सही वही बात ठीक कह है। रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पे बहुत सुने, रूल किया। सुने। सीरीज जीतना ना जीतना वो बात की बात है, दोनों में से कोई तो एक जीतता है ना, लेकिन ये तो पता ना दोनों टीमें टक्कर की हैं, ये तो पता है ना। नहीं, बीच में ऐसा पीरियड आया था जब मैं ये इंग्लैंड बात बहुत नहीं कर रहा क्लोजी हो हूँ। गया सुन था। लेना, लंबा पीरियड सुन था ले। तनवीर मेरा सिर्फ भाई कहने का when only Australia was winning. Yes, सुन लेना। Only एक Australia टाइम- was सुन ले, मैं ये winning. कह रहा हूँ, एक So टाइम- much so कि लोगों को पहले से पता देखिए, होता था कि देखिए, इंग्लैंड ने हार एक जाना है। टाइम ऐसा होता हुआ है जब आप स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती या। थी, ठीक है, जीतते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इंग्लैंड की टीम आप ये नहीं कह सकते थे कि भाई वो बिल्कुल जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है सामने, ऐसा नहीं है। ना ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि जिम्बाब्वे की नहीं, टीम नहीं, खेल रही है। तनवीर था जब नासिर हुसैन और ये नासिर जिस हुसैन जब तरह से कैप्टन थे। पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, उसके बाद तक अब आप अगर ओवरऑल भी निकाल लेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सर, ऊपर मारा इवन है इनको। 2005 वाली सीरीज में इंग्लैंड कुछ दमखम दिखा पाया था वो जिसमें- जॉनसन जो आया जी था जी जी उसमें। जी। अच्छा, हमें ब्रेक लेनी तनी भाई, हम एक But ब्रेक we'll लेनी है। continue हाँ, from we'll here. continue Yeah, this, yeah, we'll continue this। बात सारी ये हो रही है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो होती है ना कि जब आपको कोई ओहदा मिलता है तो आपके कैरेक्टर का पता चलता है। इंडिया को ओहदा मिला हुआ है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से पता चल रहा है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार आज हम वुमेन क्रिकेट की भी बात करेंगे। एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड बना है, वहां पे भी 6 हुआ है, कैसे, जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून, एशिया कप 2025 स्पेशल टूर्नामेंट का सिलसिला जारी है, बयानात का भी सिलसिला जारी है। अपने पैनल पे जाने से पहले, क्योंकि हमने कल के मैच की बात भी करनी है, हम कौम ऐसी है, अगर कल का मैच भी हम हारे ना, फिर हम कहेंगे उस्ताद बांग्लादेश को हरा के ना ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे वैसे हो जाए। इंडिया वाले बोले कि हम जा रहे हैं, श्रीलंका वाले बोले हमारे मुल्क में बारिश बहुत हो रही तो हम जा रहे Optimistic होने हैं। तो की फिर इस तरह इंतहा, ऑप्टिमिस्टिक होने अथाह की गहराइयों इंतहा को के हमने साथ। छुपा या, ये या, छुआ हुआ है। तो इस पर तो हम बात करेंगे। मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूँ, एक और तस्वीर, या और वो तस्वीर, उसका मैं सीधा जवाब लूंगा तनवीर भाई से, और फिर उनसे मैं ये वो है तस्वीर। यार सवाल मैं करूंगी, ये तस्वीर आपने दिखाई है तनवीर भाई से, सवाल पहले मैंने बता किया। तो दें कि इसमें क्या है। पीपल आर वाचिंग, बट आई वांट टू गो फॉर अ क्वेश्चन टू हिम। अच्छा जी, इफ पीसीबी आस्क्स मी टू टेक द जॉब, अच्छा अगर पीसीबी चाहता है कि मैं उनके लिए काम कर तर्जुमा। सकूं और मैं ये जिम्मेदारी ले सकूं, ये बात है जी। आई विल मेक दीज 12 प्लेयर्स, मैं इन 12 प्लेयर्स को सुपरस्टार, हीरो ऑफ द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग वर्ल्ड बना दूंगा, और फिर 22,000 सुपरस्टार्स दोबारा लगाऊंगा। मुझे इससे ऐसे लग रहा है जैसे वो दरख्तों की बात एक जमाने में की जा रही थी ना पाकिस्तान में, कि इतने मिलियन, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक कहानी फवाद भाई ने सुनाई थी, नेवर केम ट्रू फॉर एक पाकिस्तान। कहानी फवाद भाई ने सुनाई थी, एक कहानी मैं सुनाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, मैं 2 मुर्गियाँ लूंगा और एक मुर्गा लूंगा, उसमें से अंडे निकालूंगा, अंडे निकाल के उसमें से बच्चे निकलेंगे, फिर वो बहुत सारे होंगे, फिर मैं उनको बेचूंगा, फिर मैं उससे एक गाड़ी लूंगा, उसमें और मुर्गियाँ और अंडे और बच्चे और चूजे और बेचूंगा, फिर बड़ा घर बनाऊंगा और फिर कहूंगा एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। ओके, सो तनवीर भाई एक मिनट, अब मेरा सवाल नहीं किया। सवाल ये है आप कितने सुपरस्टार्स लेकर आएंगे? देखिए मैं यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं। मैं तो सुपरस्टार्स उस वक्त लेके आऊंगा कि मैं अगर बोर्ड में जाना भी चाहूँ तो। मैं तो क्लियर हूँ, मैं तो जाना भी नहीं आप बोर्ड में क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्या रोड खराब है वहाँ? नहीं नहीं, आप युवराज की तरह हमें ऐसे ही दे दे, ग्रास रूट्स लेवल से निकाल के दे दे, भाई आप मैं- छोड़े आप बोर्ड में जाने की वहाँ बात। पे सियासत बहुत, वहाँ पे कोई रेपुटेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होता है, 1 साल में फारिग, ठीक है, कोई ना आकिब काम जावेद तो नहीं हुए। नहीं हो जाते हैं ना, हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। अच्छा, वो भी हो जाएंगे, हो जाना चाहिए, ऐसे ही हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। चले देखिए ये जो शोएब अख्तर ने जो बात बोली है ना, देखिए हमें, हमारी आवाम को और हमारे क्रिकेट बोर्ड को इस जैसा बंदा चाहिए। और वो जब अपने खुद कह रहे हैं कि यार मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको देर नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने चेयरमैन साहब को ही बोला है ना कि यार ये इस तरह, तो मेरे ख्याल में अगर शोएब अख्तर ये काम कर सकते हैं, 12 प्लेयरों को वो सुपरस्टार बना सकते हैं, 12 उसके तक तो बात ठीक है, 22,000 भी जो है वो स्टार बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल है इस काम के अंदर देर नहीं करनी चाहिए। फौरन 22,000 प्लेयर एशिया कप खत्म होता है उसके फौरन बाद आप शोएब अख्तर को बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे अपना सारा जो भी सेटअप करें, जो कुछ भी है, और उनकी बोले ऑफर को यार तस्लीम आप आए, कर दें। हमें तो वाकई आप जैसा बंदा चाहिए था, आप आए, आके जल्दी से मतलब हमें क्रिकेटर्स ला के दें, सुपरस्टार ला के दें। इंडिया तो वैसे ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है, रैवली का फायदा कोई नहीं है,
तो आप जैसा बंदा आएगा खत्म होने जल्दी का वेट भी नहीं करे। नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ 22,000 के दो अब भी आप बताएं, अच्छा, मेरे ख्याल में मैं आपको फवाद चीज भाई? बताऊं, जी, 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 जी। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता ना, है। मैं सबसे पहले एशिया कप फौरन खत्म होने के बाद फौरन शोएब अख्तर उनको बुला लेता, अच्छा फवाद भाई, कहता मुझे यार ये मैं बताएं, आपको काम दे रहा हूँ, आप शोएब स्टार्ट अख्तर करें ने फौरन। possibly तनवीर क्या साहब वो जाती फॉर्मूला करें, क्या वो तनवीर फॉर्मूला साहब सोचा जाती होगा करें। जिससे 12 से 22,000 इसमें क्रिकेटर जाती बनेंगे? क्या, मैंने तो तनवीर साहब सपोर्ट में जाती बात कर की रहे है। हैं। और मैं इस पे एक सवाल इन्होंने और भी जाती कर की है, ये कह रहे हैं कि एशिया कप खत्म होने के बाद हाँ। मैं खत्म होने का भी नहीं, इंतजार नहीं है, करता। फौरन बीच दे में रहे आओ। हैं, काम बहुत ज्यादा है। खेल की जबान में उन्होंने वो कहते हैं ना फास्ट बॉलर मुंह पे बॉल कर दी है, तो पीसीबी का वैसे ही बुरा टाइम चल रहा है। वो कहें कि जी हम माफी तलाफी मांगते हैं, शोएब साहब आप कल आते हैं, आ जाएं नहीं। और आप पैसे भी जो बताते हैं हम देंगे, क्योंकि नहीं। हम हाँ, ऑलरेडी 50 तो देखें, वैसे बेच सुन चुके लेना, हैं। छह सुन करोड़ ले। हमारे तनवीर खराब ने नहीं बहुत नहीं, मजे आ अब रहे हैं। इन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, मैं देता हूँ। वो आएंगे ही एशिया कप के बाद, क्योंकि जाहिर में टीवी बैठे हैं, वहां से तो जा नहीं सकते ना, खत्म होने के बाद और फिर जाएंगे उन्हें ना। वो तो नहीं बट देखिए डील तो Compensate उस दौरान हो सकती है ना। लेकिन एक मिनट। आज मंडे है, अब अगर वो कहें आए तो चले, वो अगले मंडे से बात शुरू तो हो है। जाएगा ना। एक मिनट फैसल, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये बात याद आई, शोएब अख्तर तो वाज बिजी विद हिज फैमिली ना, उनकी कमिटमेंट्स थी। So, वो कमिटमेंट्स कैसे मैनेज करेंगे इन सब के बीच में? एसोसिएट टीम्स को हटा दें, इंटरनेशनल टीम्स कितनी है अपनी दुनिया में क्रिकेट की? 10 भाई आपका 12 at 10 most कर I लें, think. 12 कर लें, 12 at most. 12 में ये आइए तो मिला आप मिला ये के आपको 11 टॉप टीम, अच्छी टीम वो जो है वो बाकी तो वैसे तो बहुत है ना, और भी है ना। सर 20 कर लें। हाँ। 20 में एक टीम में कितने खेलते हैं लोग एक टाइम पे? मतलब 15 सेलेक्ट होते हैं ना, 15 15 या select 20। होते हैं। तो 20 जरा 15 अगर कर लें Properly. तो Mapping भी it. तो 1000 से भी नहीं होंगे, लेकिन आप देख लें नहीं वो फिर वो क्लब के बच्चे, फिर स्कूलों के बच्चे, देखिए फिर- बात वो सुने। मिला के भी 15,000 तक नहीं पहुंचेंगे देखिए यार। वो देखिए उन्होंने कल जो तनवीर ने हम लोगों ने बात की थी युवराज सिंह की, उससे वो इंस्पायर हुए हैं। Serious ले लिया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने सीरियस लिया है। उन्होंने कहा आओ मैदान में, ठीक है, तुम क्या तुम्हारे अब्बा ने भी जितने प्लेयर निकाले उनको भी हराऊंगा, मैं तुम्हें नहीं, मैं अब्बा दादा तक जाऊंगा, क्योंकि यार हमारे खानदान ने भाई ग्राउंड जितने पंजाब में प्लेयर बनाए मैं अकेले ही सबको कर दूंगा। देखिए ग्राउंड, And उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये बात की। ग्राउंड बहुत बड़ा होता We've been है, waiting for ग्राउंड it. बहुत बड़ा होता है। 500 बच्चा वहां तैयार हो सकता है, 500 बच्चा वो कोई मिली तराने का नया रिकॉर्ड बनाना चाह रहे होंगे, 22,000 बंदों को एक ही जगह पे जमा करके। अच्छा क्या? कुछ अच्छी चीजें भी हैं और वो हमें लास्ट में देखिए, discuss ये करनी अच्छी चीज चाहिए। नहीं थी। ये बहुत अच्छी चीज थी, कमाल है भाई। इससे थोड़ी कम अच्छी चीज पे भाई कम से कम एक चीज तो है, हाँ 22,000 बच्चों में से 2 से 3 फास्ट बॉलर फास्टेस्ट बॉल कर दें, तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती फिर नारा भी बदल On the जाएगा। serious note, on हर the घर से serious क्रिकेटर note. निकलेगा। आई विश, हमारी तो ये On the serious ख्वाहिश है कि जो हमारी जो ग्लोरी है, पास्ट की ग्लोरी, हम वेस्ट इंडीज की तरह हमारा हाल ना हो कि जहाँ पे वेस्ट हॉल से लेके और पैट्रिक पैटरसन और उसके बाद इतने बड़े बड़े कर्टली एम्ब्रोज एंड कोर्टनी वॉश एंड And our glory has been the top orders, the openers, the batsmen that भाई we've इसके been इसके produced, साथ the सबसे stylish ज्यादा batsmen that इंपॉर्टेंट we have बात ये produced. है कि जितनी मेहनत शोएब अख्तर ने की उतनी मेहनत कोई करने वाला है भी या नहीं है। ये बात तो है। अभी तो उन्होंने ये सर, मेहनत सोची है, अभी की नहीं है, अभी इस वो पे- करेंगे। See, he is one of my favorite cricketers, तो इसमें there is no thing। लेकिन जब बात आती है कौम की, आपको देखना पड़ता है कि आपने क्या किया है और आप करने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने इस तरह बयान दिया जो दिया है, वो करते हैं और वो पे ऑफ हो जाता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पे ऑफ हुआ पाकिस्तान वुमेन टीम की जो क्रिकेटर हैं सिद्रा अमीन, ब्रिलियंट, ऑल्दो कि हम वो सीरीज हार गए। और ये जो अगेन ये इशारा कर रही हैं, अरे भाई आपको नहीं छेड़ रहे इंडिया, आपको हम नहीं छेड़ रहे, आपसे कुछ नहीं कहा, इस बंदी ने तो आपके खिलाफ सेंचुरी भी नहीं बनाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी सीरीज चल रही थी, उसमें इन्होंने पहले मैच में सेंचुरी की, वो हम हार गए। दूसरे मैच में सेंचुरी की, वो हमें जीतना चाहिए था। तीसरे वो मैच जीता में वो इतने मैच रन ही हार नहीं थे, लेकिन इन्होंने हाफ सेंचुरी की, नॉट आउट रही। मेरे ख्याल से ये एजाज कितने की है, ये की है, जी जी जी, कितने? ये बने 6। अच्छा ये पता है, की है। ये 6। इस तो ये हम आपको नहीं कर सरहद रहे की ना इस तरफ विक्रांत गुप्ता ना, साहब। सरहद के इस तरफ ये वाला निशान बुरा समझा जाता था। हाँ, अब हमें पता चले कि ये जब हमने इसमें एक ऐड कर दिया। फवाद भाई, हमने इसमें फवाद एक भाई, ऐड कर दिया। नहीं, भाई, वो- हाँ, आज फवाद भाई ने ये फवाद किया है। भाई, exactly. देखिए वो AK बढ़ता चला 47 जाएगा ना, बढ़ जाएगा, यूं हो जाएगा, भी हो जाएगा यूं। सो मेरे ख्याल से गालिबन ये रिकॉर्ड, प्लीज फवाद भाई करेक्ट में इफ आई एम रॉन्ग, सईद अनवर के पास था कि वो नॉट आउट रहे पूरी सीरीज में। आई डोंट, मुझे याद नहीं है सीरीज जी, पूरी सीरीज में नॉट आउट रहे हैं, 3 मैचेस की सीरीज में। मुझे ऐसे मुझे देखना क्योंकि 3 पड़ेगा सेंचुरीज का तो मुझे याद है। शारजा की बात कर रहे हैं ना, हाँ, कंटिन्यू जो शारजा में Continue। 300 किए हाँ। थे। हाँ। वो नॉट आउट का मुझे नॉट याद आउट रहने नहीं है, वाला रिकॉर्ड इसलिए हमें मैं- इस पे देखना पड़ेगा। सिद्रा पूरे टूर्नामेंट में नॉट आउट रही है, Yeah. तो
कुडोस टू हर सर प्लीज। Yeah. एंड मैं चाहूंगा इस पे सर एक मैं मिनट आप आपको लाजमी। बताऊं वर्ल्ड कप होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। एंड पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर हो गई है पहले से। फिर ख्वाब ऐसे ना लगा लेना, women's। हाँ विमेंस का ये ना कह देना कि जीत जाएंगे, क्योंकि ये बहुत नजर कम लग जाती लड़कियों का पूल है, उनमें से ये आके खेलती हैं। श्रीलंका में होना है और जिस तरह से अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी जो पिछला मैच भी था वो जो डकवर्थ लुइस की जीतना वजह से चाहिए था, काफी जीतना हो गया, वरना हम ये सीरीज भी जीते। खवातीन की क्रिकेट टीम में दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। आई होप के बेटर हो। वहाँ भी फास्ट बॉलर्स चाहिए, अगर शोएब थोड़ा ध्यान दें। अच्छा थोड़ा कल के मैच के ऊपर भी जरा बात कर लेते हैं। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर वी हाँ होपिंग चले फॉर आइए, टुमारोज पाकल है पाकिस्तान। आज पहले प्रिडिक्शन चलाने का कह अच्छा रहे हैं। अच्छा चलाए ना, हम तो वतन पे कुर्बान हो हो गए। ना हो। चला तो कल दे। तनवीर भी वतन की चला मोहब्बत नहीं में रहे कुर्बान। मेरे नहीं नहीं क्या भाई 12 कैसे हो गए आपके? नहीं आपके 12 कैसे हो कल मैं जीता हूँ सर। हैं? मैंने इंडिया कहा था, मैं जीता हूँ। सबने इंडिया का अच्छा आपने इंडिया बोला जी था? नहीं, आपने नहीं कहा था। आप तो आप मैंने घर पे बोला था। अच्छा घर How पे do you इन्होंने know? अपने घर पे इन्होंने मेरे अपने भी दिल में करिए कह आप दिया इसमें। और इनके ये वो पॉइंट 12 है घर पे। 11 एक मिनट 11 कर देना इसमें देखिए शायरी। सर, अच्छा जी, अब जी, हम जी, आते हैं जी। कल की prediction के 111 बारे में। कर दे सर। कल हमारी भी एक गलती है, दो जो है वो वतन की मोहब्बत। भाई मेरे भी गलती मानता मेरे भी 12 होते पता है। जी जी और ठीक है कल सर। कल भी कुछ यही होने जा रहा है कि मैं आप पाकिस्तान कुछ भी कि कर मैं ले, आज होगा कल भी वही पाकिस्तान करने में कहूंगा। फैसला हाँ तो बेईमानी आप करेगा। हाँ जनाब कल भी पाकिस्तानी कहना है भाई, हमने तो बस अब ले लिया। मेरे भी 12 होते मैंने कुछ सोच के पाकिस्तान के नहीं, ये भी कल मोहब्बत आप में भूल गए। गए 12 आपके फिर कल क्या है? मैं और आप एक साथ हैं। क्या क्या? मैं और आप कहाँ एक साथ आप हैं? श्रीलंका के साथ हो अभी ना? तो मैंने कुछ बोला ही आप नहीं श्रीलंका है। के साथ हो ना? मैंने बोला ही है नहीं पहले बोला ना। चले आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं मुझसे क्यों स्टार्ट आपसे करें, वाह, मुझसे आप- स्टार्ट क्योंकि आप top पे हैं। मैं वो खत्म होने वाले हैं भाई, अब आप स्टार्ट कर मैं कर दें। लेता। मैं कल पाकिस्तान के साथ जाऊंगा पाकिस्तान के साथ जाऊंगा बदलना नहीं फिर इस पे। मैं इधर आगे सबूत आ गया। ऐसे कैसे जी नहीं आप ये फाइनल में बदलता है। वो जब आप भी ओवरऑल बताइए, प्रेडिक्शन time स्कोर्स है। आ जाते हैं ना उसमें ये बताएं, 10 बदलता बताएं। है। पाकिस्तान। हमारा तो तय है भैया। ओके सो इट इज इनका 1 तय- वर्सेस 3। इनका तय 9 पे रहने। श्रीलंका आई थिंक आपने श्रीलंका लिया। 10 नंबरी नहीं होना। मैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के Okay. साथ देंगे। अच्छा, ओके ये तो हो गई है prediction। ओके जनाब, ये हो गए प्रेडिक्शन। आज का विनर ऑफ द डे अनाउंस कर रहे हैं। हाँ आज के विनर हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उनका नाम। आज के विनर जो कि आज के सवाल का सही जवाब दिया है, आई हैव अदील शेख। हियर इज द नेम, अदील शेख फ्रॉम कराची। यू गिवन द राइट आंसर। आपको मिला है बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत हो आपको मुबारक। ओके जनाब, तो ये तो था आज का शो। इट्स रैप अप फ्रॉम हियर। लेकिन कल है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और कल सुपर 4 का दूसरा मैच है पाकिस्तान का। सो होपिंग अगेंस्ट ऑल दी होप्स, ऑल दी ऑड्स कि पाकिस्तान ये जीते। अब पाकिस्तान का जीतना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि खुद सर पड़ोसी जो कि भाई फिर से बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज़बरदस्त टीम है। लेकिन जब गरूर यहाँ पे चढ़ जाता है तो उसको उतरते कभी ना कभी जब वो उतरता है तो पल्ले आपके फिर कुछ रह नहीं जाता। विद दैट हम आपसे लेंगे इजाजत। आप देख रहे थे खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल। कल जब हाजिर होंगे तो हम यही देख रहे होंगे कि पाकिस्तान कैसा कर रहा है और कैसा नहीं कर रहा है। अल्लाह हाफिज, See you गुड बाय। tomorrow. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।